आपा जानी के मुरीद खास मुफ्ती समर अब्बास कादरी साहब अल मारूफ गालियों वाली सरकार ये जेलम का जाहिल कमरे में बंधा हुआ इंशाल्लाह हुण नहीं बोलेगा, तो ये बोलेगा तो असी है गया ना। और नसोए तू है असी तुहाडे वड्डियां नूं कुछ नहीं समझते, जाए लो आप टेंशन ना लें। वो कराची वाले मौलाना साहब कहते हैं परेशान ना हो, अहले हदीस सबसे ज्यादा परेशान है। हम ये ताना सुन लेंगे कि ये मौलाना साहब बस औकात ये जुमला बोलते हैं, ये बोलते हैं। अब इनके सामने ये आपसे पूछे ना आप कौन है, आप कहेंगे मैं मुस्लिम हूं, तो ये इतना गुस्सा खाते हैं, कहते हैं मैं काफिर। जब तक वो नहीं बोलता था तो हमने तो कभी कोई जुमला नहीं बोला था। 2009 से वीडियोस अपलोड होनी शुरू हुई, 2015 तक मैंने कभी किसी मौलवी का नाम तक नहीं लिया था, ना उसे कभी रिप्लाई टू किया था। थंबनेल्स भी आके 2017 में 16-17 में बनने शुरू हुए। 7-8 साल तुम्हारी तस्वीर भी किसी की नहीं मैंने लगाई थी, जब तक तुम लोगों ने मेरे ऊपर झूठे इल्जाम नहीं लगाए। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा सहाबा के बारे में ये कहे, मेरा दिल नहीं करता सहाबा नु रजी अल्लाह अन्हु कहनू मुआदल्लाह सुम्मा 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 मुआदल्लाह। ते साडा दिल किथों करदा तैनू मुसलमान कहनू? चुप कर, बकवास बंद कर। और मैं यहां पर इधर देखें, ये पैगाम हमारा रिकॉर्ड भी होता है और लोग ये आगे तक भी पहुंचाते और पहुंचाना चाहिए। हम इस मुल्क के अमन पसंद शहरी हैं नहीं। और मैं ये कह रहा हूं, देखो 103 दिन तक इसको जेल के अंदर बांधा गया। अच्छा, अब जो ये कहते थे जी इसको बाबू ने अंदर करवा दिया तो बाहर किने कड़िया? सोचना चाहिए ना, इसका मतलब है कि तुम्हारे बाबे फेल हो गए। ये जो भौंकता था ना, इसको बांधा गया और देख लो पूरे मुल्क में अमन था। कितना बड़ा जुल्म इन लोगों ने किया। जिसने इस दावत हक के साथ खयानत करने की कोशिश की, इसे मिलान करने की, एक एक करके जलील हो गया दुनिया में। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस रिटायर काजी फाइज ईसा को धमकियां देने के मुकदमे का फैसला सुना दिया। कलदन TLP के पीर जहीरुल हसन शाह को 35.5 साल कैद की सजा सुना दी गई। अदालत ने मुजरिम पीर जहीरुल हसन शाह को 6 लाख रुपए जुर्माने की अदायगी का हुक्म भी दिया। मैं कुत्ता तो नहीं कहता, लेकिन ये जरूर कहता हूं अगर भौंकने वाले को बांध दिया जाए ना तो कम अज कम ये पूरी मुल्क में अमन पैदा हो जाता है जी। उस लाख इख्तलाफ जी पर ए गल दी सही जे, आपस दी गल है। यही तो हम कहते हैं, जो भौंक रहे हैं इनको बांधो। अच्छा, अब यहां पर हमारे जो वजीर आजम साहब हैं वो भी और बाकी सब वो ये चाहते हैं कि हमारे मुल्क में अमन हो। ठीक है, समझ गया, और होना भी चाहिए। अब ये भी एक होता है कि आप सारे इकट्ठे हो जाएं और सारे एक दूसरे के पीछे नमाजें पढ़ लें तो शायद इसमें अमन हो जाएगा। कि जब तक इस मुल्क के अंदर ये जो फिरका परस्ती का खात्मा नहीं होगा, इसमें इंजीनियर की रूह आ गई है। लेकिन जो बाज लोग हैं वो कहते हैं कि उस मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकते, उसके पीछे आप नमाज नहीं पढ़ सकते। अगर ये हमारा हाल है तो हम कौम को किस तरह इकट्ठा कर सकते हैं? हाय हाय हाय, 100/100 नंबर ने छक्का मारे आज। तो मैंने कहा पहली तो बात ये, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? क्या? तो मैंने कहा पहली तो बात ये, जब आपको इल्म नहीं तो आप ये बात करते क्यों हैं? इनको डिग्रियों का खुमार ही नहीं जा रहा। ये प्रॉपर आलिम नहीं है जो डिग्री वाला आलिम होता है, इसलिए इनको दीन पे बात करने का हक नहीं। हमने कभी कहा है कि मुल्क के अंदर जितनी अफरा तफरी है ये सियासी पार्टियों की वजह से है, तो सारे नून लीग PTI PP सारे इकट्ठे हो जाओ, तफरका है ही तुम्हारी वजह तो असी कभी आख्या है। ये तो बिल्कुल दो डिफरेंट चीजें। ये जानबूझ के अपने गधे के ऊपर सफेद और काली लकीरें फेर के ज़ेबरा बनाने की कोशिश करते हैं। तो फिर हमें क्यों मशवरा देते हो? कह रहे हो उनके फलां फलां नजरिया गलत है। तो मैंने कहा हमसे भी तो को पूछो ना कि किसका नजरिया गलत है। तो रुको जरा, सबर करो। कुरान हकीम में आया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह। तुम पूरी की पूरी उम्मत बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के नफे के लिए निकाले गए, लोगों को नेकी की तरफ बुलाते हो, बुराई से रोकते हो। ये कहते नहीं सिर्फ फजाइल बयान कर सकता है नॉन आलिम, मसाइल नहीं बयान कर सकता, लेकिन कुरान क्या कह रहा है कि नेकी की तरफ बुलाना है और बुराई से रोकना है। तो तुम्हारे सारे अकीदे जो है ना, जिनकी खराबियां हम वाजे कर रहे हैं, वो सारी बुराई से रोकने वाली चीजें हैं। वो हर मुसलमान का राइट है जो मुवाहिद है कि वो तुम्हें रोके। ये क्या तमाशा हुआ जिसका जो जी चाहता है वो उठ के अपना आर्गुमेंट जारी कर देता है? क्यों भाई? वो शौक तो बढ़ गया। ये दाता साहब के मानने वाले लोग हैं। वो हमारे जो कोकम नूरानी साहब कहते हैं, एक तो वो वजीर आजम है जो पाकिस्तान के हैं, और एक रूहानी दुनिया के वजीर आजम है, वो मेरे दाता साहब हैं। यही तो हम कहते हैं, जो भौंक रहे हैं इनको बांधो ताकि बुजुर्गों का अदब बरकरार रहे। जी, बुजुर्गों का, उलमा का एहतराम नहीं करते, तुम करते हो दूसरों का एहतराम।
ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੌਲਵੀ ਹੈ ਤਾਰਿਕ ਮਸੂਦ ਉਸका ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਉਮਰੂ ਯਾਰ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਚੰਗੀ ਜਨਾਬ ਅਲੀ ਕੋਟ ਕਿਰਲੀ ਵਰਗਾ ਉਹਦਾ ਕੱਦ ਹੈ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠੀ ਮਿੱਠੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ बात तो सही है तो मैं आपकी खिदमत में ये बात अर्ज कर रहा हूं कि देखो एक बंदा बेअदब और गुस्ताख और बेलगाम इंजीनियर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ उसको 103 दिन के लिए बांधा गया और पूरे मुल्क के अंदर अमन हो गया ਇਹ ਹੁਣ ਕਿਆਮਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਗੇ ਡਰਨਗੇ ਇਧਰ ਉਧਰ ਇੰजीनियर ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਫਿਰ ਰਹੇ तो ये पैगाम है इन लोगों के लिए इनको समझना चाहिए कि जिसकी वजह से अफरा तफरी है अगर उनको बांध दिया जाए तो इस मुल्क के अंदर अफरा तफरी कम हो सकती है मस्त जोक मारा बाकी भी फिरके रहते हैं बाकी भी हैं लेकिन इसको कुछ ज्यादा ही काला इलम आ गया था मैंने आला हजरत से कहा था कि उस्तामुल अरमान में लिखें कि उलमाए देवबंद मुर्तद और वाजिबुल कत्ल और इस्लाम से खारिज है ये मैंने करवाया था और इसके जवाब में अल मुहन्नद अल मुफन्नद में मैंने देवबंदियों से कहा था कि अहमद बरेलवी को और उनकी पूरी जमात को शैतानी लश्कर कहो और वहाबी अहले हदीस को तुम कहो कि ये खवारिज की जमात है और उलमाए देवबंद को रदियल्लाहु अन्हुम लिखो मैंने तो नहीं कहा मैंने तो आला हजरत से नहीं कहा कि अहकाम शरीयत में आप ये लिखें कि चाहे देवबंदी हो अहले हदीस हो शिया हो कादियानी काफरों को भी इनके साथ जिक्र किया ये 1,00,000 दफा भी अल्लाह का नाम लें ज़बिया मुर्दार रहेगा और ये मुर्तद यानी वाजिबुल कत्ल है अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है मैंने तो आला हजरत को नहीं कहा कि यहूद और नसारा जो है ये देवबंद अहले हदीस और शिया से बेहतर है ये लिखो आला हजरत खुद लिख के गए अपनी मर्जी से बरेलवी अल्लाह की भी गुस्ताख बरेलवी रसूलुल्लाह की भी गुस्ताख और बरेलवी तो वो बदबख्त कौम है जो हजरत आदम को हिंदू बना रहे हदीस कौन है भाई बोलो गुस्ताख है हम तो पहले ही कहते हैं और हमारे बरेली के अकायद भी कुफरिया ये मेरे पास मौजूद बता सुनाइया अब्दुल हई देवबंदी हनफी सैयद अहमद बरेलवी हनफी के बारे में हमसे पूछते हो वो काफिर था कि नहीं हम तो कहते हैं पक्के काफिर और देखो ये आपस में किसने इकट्ठे हुए एक दूसरे के बारे में बात ही नहीं करते लेकिन चूंकि इनका अपना एक वो सारा धंधा चल रहा है जिस तरह ताजिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं कोई टैक्स लग जाए चाहे वो कंपटीटर हो एक दूसरे के ये भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं हर बंदे को ललकारता फिरता है और बैठा खुड़ दे विच निकलता कोई नहीं जब हम यहां बैठकर अल्लाह के फजल से तुम्हारे घरों में पहुंचे हुए हैं तुम्हारे बच्चों के मोबाइलों में पहुंचे हुए हैं तो इंजीनियर को तो बाहर निकलने की जरूरत नहीं इंजीनियर तुम्हारे घर ही बढ़ गया और अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी बोंगियों से कहानियों से कोई मुझे मिर्चें लगती हैं नहीं सरकार मुझे तो बड़ी खुशी होती है मैं तो जब मीम्स बनी हुई देखता हूं तो मैं तो अपने स्टूडेंट से कहता हूं कि यार शुक्रिया अदा करो अगर ये ना होते तो ये मीम्स कैसे बनती मुझे बताओ हाँ भाई